Good morning everyone. In this video we are going to study about the close packing in crystal. So basically close packing मतलब क्या है कि आप लोगों को पता होगा सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं तो सॉलिड्स में बेसिकली जो जितने भी एटम्स हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं इस तरह से है ना, एक दूसरे के पास रहते हैं बिल्कुल क्लोज होके है ना। बट लिक्विड की बात करो थोड़ा सा दूर रहेंगे, गैसेस की बात करो वो काफी दूर रहेंगे। बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल बेसिकली है ना। कितनी क्लोज कितने टाइप की पैकिंग हो सकती है हम देखेंगे, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल। बट इस वीडियो में हम सिर्फ 1 और 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल पैकिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो इस तरह की पैकिंग की बात करेंगे सबसे पहले। तो उससे पहले जान लेते हैं एक टर्म आती है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन करना मतलब कोऑर्डिनेट करना किसी से है ना, किसी से मिल बांट के चलना है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि मतलब उसके आसपास वाले कितनी चीजें होगी जिससे वो मिल बांट के रह सकता है ना। कहने की बात मतलब क्या, इस एटम की बात करो तो उसके आसपास कितने एटम उसको सराउंड कर रहे होंगे है ना। ऐसा बोल सकते हो कि सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम्स ऑफ एनी constituent particle of crystal lattice of a crystal lattice is known as its coordination number। its coordination number है ना। जितने एटम्स उसको सराउंड कर रहे होंगे बेसिकली क्या ना, सराउंडिंग एटम्स ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल। किसी भी पार्टिकल की बात कर सकते हैं। मान लो ये है तो इसमें इस पार्टिकल की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, सब किसी में से किसी की बात भी कर सकते हो। बट एक एटम उठाना आपको और उस एटम के सराउंडिंग में देखने कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं बेसिकली। ये सराउंडिंग एटम बोल सकते हैं इसको, ये बोल सकते हो कि नियरेस्ट नेबर्स कितने, नियरेस्ट नेबर्स कितने है ना। नेबर्स मतलब साथ में जो टच हो रहे हो, नियरेस्ट नेबर या क्लोजेस्ट नेबर्स आप लोग बोल सकते हो। सिंपली ये डेफिनेशन है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। ना अगर हम क्लोज पैकिंग की बात करें, देखो एक कंडीशन है क्लोज पैकिंग के लिए। सो क्लोज पैकिंग इस हिसाब से होती है सॉलिड्स में कि सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि उसमें जो है इट विल ऑक्यूपाई, सॉरी इट विल ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस है ना। मैक्सिमम स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकता हो, मैक्सिमम स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकता है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है, इट विल लेफ्ट आउट मिनिमम एम्प्टी स्पेस है ना। उससे उल्टी बात हमने बोल दी और कुछ नहीं बोली। मिनिमम एम्प्टी स्पेस की खाली जगह जो है कम से कम रहनी चाहिए उसमें है ना। और सब तब ज्यादा से ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करते क्या, जो एटम्स होंगे क्रिस्टल के वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सके उस यूनिट सेल में है ना, ताकि कम से कम स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है वो लेफ्ट रह सके। और ये दूसरा बोल सकता हूं कि इट हैव मैक्सिमम डेंसिटी है ना, ताकि उसकी डेंसिटी तो है सॉलिड की आप लोगों को पता है कि मतलब डेंसिटी क्या होती है कि कितनी वॉल्यूम में कितना मास पड़ा है उस सॉलिड का है ना। तो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा है ना, जितना ज्यादा पास रहेंगे मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियसली उसका जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास ज्यादा ही होगा और मास ज्यादा होगा डेफिनेटली डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहने वाली है। तो ये कंडीशन है बेसिकली क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। तो देखो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना है। बेशक आप लोग ऐसे कर ले जाओ, एक डायरेक्शन क्या हो सकती है, एक्स की साइड जा सकते हो, वाई एक्सिस की साइड या जेड एक्सिस पे जा सकते हो। कोई भी एक डायरेक्शन चूज करो, आपकी मर्जी। मान लो हम एक्स डायरेक्शन चूज करते हैं जो कि सिंपली ऐसे इस साइड, ये हमारी एक डायरेक्शन है। तो इसमें कैसे मैं एटम्स को अरेंज कर सकता हूँ। एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया ना, बिल्कुल पास रखने हैं आपको एकदम ऐसे इस तरह से। ये हमारी क्लोज पैकिंग है। इससे क्लोज जा नहीं सकता होगा ना, इससे क्लोज कोई चीज नहीं है। एक एक्सिस में चलना है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं कि अगर एक डायमेंशनल एक ही डायरेक्शन में हमने क्लोज पैकिंग करनी है तो उसका पैटर्न यही है बस, और कोई पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है इसमें है ना। 2 डायमेंशन में तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे तो कर नहीं सकता कि एक ऐसे रख दूं, एक ऐसे लिख दो, फिर एक ऐसे लिख दो, फिर एक ऐसे, एक ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। एक डायरेक्शन में चल रहा है हम लोगों को, या तो एक्स में चलूंगा, वाई में चलूंगा, जेड में। वाई में चलना तो ऐसे कर दूंगा, नीचे की साइड बना दूंगा इस तरह से,
है ना। ये किस तरह की डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन होगी। जेड डायरेक्शन में बना लो तो बेसिकली हमारी साइड को होगा, है ना, जेड क्या होगा, ये एक्स है, ये वाई है, तो बेसिकली जेड क्या होगा, इस तरह से पॉइंट आउट करा होगा बाहर की साइड। तो बाहर की साइड हम ऐसे 3D में यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी डायरेक्शन में मैं ले जा सकता हूँ इसको। एक बात है जो क्लोज पैकिंग, इसमें यही पॉसिबल है, इस तरह की, है ना, इस तरह की क्लोज पैकिंग पॉसिबल है। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सबसे जरूरी बात, कोई भी आइटम यहाँ पे चूज कर लो, बेशक अगर मैं ये वाला आइटम चूज कर रहा था, इस आइटम की बात कर रहा हूँ, है ना, ये टिक करा आइटम की बात कर रहा हूँ, इसका मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या पढ़ा कि कितने सराउंडिंग एटम्स होंगे, उसको सराउंडिंग एटम्स मतलब उसके क्लोज एटम कितने होंगे, उसको टच कितने कर रहे हो, बेसिकली बात आप ही कर सकते, कितने एटम्स को टच कर रहे हैं आप दिखा नहीं सकते यहाँ पे कि इस एटम की बात कर रहा हूँ मैं, देखो इस एटम की, तो इस एटम में कौन कौन सी इसको टच कर रहे हैं, तो ये है ना, एक तो ये एटम इसको टच कर रहा है, एक ये एटम इसको टच कर रहा है ना, कितने हो गए, एक ये, दो ये, और कोई एटम है क्या जो इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, देखो इस एटम को ये डायरेक्टली टच कर रहा है और ये डायरेक्टली टच कर रहा है, बस ये थोड़ी डायरेक्टली टच कर रहा है ना, ये कर रहा, सिंपली दो आइटम्स है आप जिसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो है ना, जितने आइटम्स को टच करेंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला, बेसिक बात थी। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ये था। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें इतना ही था। अब अगर मैं बात करूं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सेकंड है हमारे पास टू डायमेंशनल 2D या टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। बेसिकली इसमें क्या है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होने वाला है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम लोग बात करेंगे कि दो टाइप की क्लोज पैकिंग होगी। यहाँ पे है फर्दर टू टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग आते हैं। फर्स्ट इज टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो टाइप की क्लोज पैकिंग है यहाँ पे बेसिकली बात है। अब देखो फर्क कहाँ है, फर्क जरा सा इसमें क्या है, देखो यहाँ ऐसे कर सकते हो, हमको थोड़ी और जगह मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा तो कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में तो डेफिनेटली बात है कि दो डायमेंशन में हम लोग एटम्स को रखने वाले हैं, है ना, दो डायमेंशन में रखने वाले हैं, या तो एक्स और वाई चुन लो या वाई जेड चुन लो या एक्स जेड चुन लो, एक ही बात होने वाली। यहाँ पे हम सिंपल वे ट्राई करेंगे, टू डायमेंशनल है तो मतलब ऐसा यहाँ पे प्लेन में चूज करने वाला हूँ एक्स वाई, सिंपल प्लेन, जहाँ पे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक्स वाई प्लेन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, है ना, टू डायमेंशनल हो गया, जो कि किसी भी दो डायमेंशन मिल सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, बट यहाँ पे जेड एक्स शो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, जेड जो हमारी तरफ डायरेक्शन में है उसको बनाना मुश्किल होगा। तो एक्स वाई की बात करने वाले हम। एक्स वाई में क्या होने वाला बेसिकली, सबसे पहले देखो इसमें दो टाइप की चीजें हैं। इसमें अगर देखो एक दो ये आइटम्स अगर इस तरह से रखूं मैं, है ना, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक डायरेक्शन में आ गए आइटम्स, दूसरी डायरेक्शन में रखने हो तो मुझे क्या करूंगा, ये इस तरह से रख सकता हूं, है ना, इस तरह से रख सकता हूं ना, नहीं तो क्या बोलूंगा, और कोई भी है कि इसको अच्छा क्लोज पैक करने का, और कोई भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप लोग ऐसे करना चाहते हो इसको कि भैया एक ऐसे रख दिया, है ना, फिर ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया, फिर एक इधर रख दिया, फिर एक इधर रख दिया, फिर दोबारा से एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, ऐसे थोड़ी चले, है ना। ये तो क्या है, बीच में खाली जगह छूटती गई, ये भी खाली जगह लेफ्ट आउट हो चुकी है ना, यहाँ पे जो जगह थी वो लेफ्ट आउट हो चुकी है, यहाँ पे जगह थी वो ऐसे एम्प्टी रह चुकी है, तो इसका फायदा क्या है, यहाँ पे जो जगह थी वो खाली रहेगी। तो यहाँ ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्लोज पैकिंग करनी है हमने, जितना हम उसको क्लोज रख सके। तो बेसिक अच्छा पैटर्न यही तो है रखने का। सो स्टार्टिंग में बात करो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस हिसाब से रखेंगे, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक आइटम यहाँ रखा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, इस तरह से, है ना, ये बना दिया। अब मैंने बोला कि ऐसी अच्छा वे है क्लोज पैक रखने का, तो इसी तरह इसको नीचे आइटम बनाऊंगा, ये जितना क्लोज कर सके हम एटम्स को उतना क्लोज हमने रखना है, बेसिक बात है ना। और भी लेयर हो सकती है नीचे, देखो दो डायरेक्शन में मूव करना है हमको, दो डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं बेसिक, ये चीज है ना। और क्या पॉसिबल है इसमें, है ना, और भी बना सकते हो, इधर ले जाओ जितना मटेरियल ले जाना, इधर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, मतलब है दो डायमेंशन में रखना है, इसी बोर्ड में रखना है, नहीं कि आप बाहर निकालोगे एटम्स को,
ऐसा नहीं करना, 3 डायमेंशनल हो जाएगा वो। तो फिर इसी बोर्ड के प्लेन पे, इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे कितना मर्जी बना था, इधर भी बना, इधर भी एक्सपेंड कर सकते हो आप लोग, इधर भी जितना मर्जी हो सकता है, इधर इतना हो सकता है, इधर हो सकता है, इतना मर्जी बनाते रहो। इस डायरेक्शन में ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी बना सकते हो, बेसिक बात है ना। सो अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो मुझे इस क्लोज पैकिंग का, तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सबसे पहले देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर मैं निकालता हूं। तो इस ये मान लो इस आइटम का मुझे निकालना है, ये मैंने जो डॉटेड मार्क कर दिया, इस आइटम का मुझे क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, जितने आइटम्स को टच कर रहे होंगे वो क्या होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। डायरेक्टली टचिंग कहां से हो रही है, तो यहां से हो रही है, ये एक ये और एक ये। इसके अलावा कोई और आइटम है जिसको डायरेक्टली टच कर रहा हो, है ना। ये आइटम की बात करूं तो ये डायरेक्टली कोई टच कर रहा है, तो इस आइटम के थ्रू टच कर रहा है इसको, ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्टली टच कर रहा है। बेसिकली इसके 4 ही आइटम जिसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 आइटम्स, है ना। तो देखिए मैंने 1 2 3 and 4, there are 4 atoms which are touching directly to this constituent particle. So basically मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा फिर इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 here। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 here, जैसे नाम से पता लग सकता है ना। स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर में कितने वो होते हैं, स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, बेसिकली 4 कॉर्नर्स की बात करते हो, तो उसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसलिए 4 ही होगा। आप लोग ऐसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। एक बात तो ये, अब स्क्वायर किस हिसाब से हुआ, स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस हिसाब से बनेगा, अगर बोलो कि ये, तो आपको 1 2 3 4 पता है, एक और उसको हटा रहा, इसमें क्या करूंगा मैं, इसको इस डायरेक्शन, इसको इससे जोड़ सकता हूँ, इसको इससे जोड़ सकता हूँ, इसको इससे जोड़ सकता हूँ, इसको इससे जोड़ सकता हूँ। ये क्या है, स्क्वायर ही तो बन गया एक टाइप का, ये स्क्वायर तो है। अगर मैं इसको उठा के ऐसे रख दूं तो व्हाट इट बी, स्क्वायर तो बन रहा है इस तरह से। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, एक ही तो बात है, स्क्वायर ही तो होता है वो। उसको जस्ट टिल्ट करके यहाँ पे बना दिया हमने, और कोई बात नहीं है। तो ये क्या होने वाला है, इट इज अ टाइप ऑफ 2D स्क्वायर क्रिस्टल क्लोज पैकिंग, है ना। यहाँ पे क्लोज पैकिंग किस टाइप की है, स्क्वायर टाइप। सो ठीक है, ये थी स्क्वायर टाइप, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, 4। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या होता है, नाम से बदल रहा है। हेक्सा मींस क्या होता है, हेक्सा मींस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल गोइंग टू बी 6 है ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला। तो फर्क क्या है, देखो यहाँ पे हमने जो है एक एटम के जस्ट बिलो पे दूसरा एटम रखा, उसके नीचे जस्ट तीसरा एटम रखा, है ना। मतलब यानी कि मैंने आगे टेढ़े बीच से कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं किया। बट यहाँ पे थोड़ी सी पैकिंग में ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेयर है मैंने सीधी बना दी है, मैं एक लेयर बना रहा हूँ एटम्स की, इस तरह से एक लेयर होगी। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी थी क्या, इस एटम के जस्ट नीचे दूसरा एटम रखने का, बट मैंने क्या किया, इस एटम के जस्ट नीचे ना रखने के बजाय यहाँ पे रख दिया, बीच में, उन दोनों एटम्स के बीच में मैंने रख दी ये चीज। उन एटम्स के बीच में एक चीज रख दी है ना, इस तरह से। ये हमारे पास कुछ बना स्ट्रक्चर इस तरह का, ये चीज है ना। उसके बाद दोबारा जब थर्ड लेयर रखनी होगी तो मुझे थर्ड लेयर फिर से फर्स्ट लेयर के जैसे रखूंगा मैं, इस तरह से। थर्ड लेयर मैंने रखी बिल्कुल फर्स्ट लेयर के जैसे, इस तरह से, इस तरह से रखी है ना। मतलब ये लेयर, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं ए से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया बी से, है ना। तो थर्ड लेयर विल बी ए टाइप एंड फोर्थ लेयर विल अगेन बी बी टाइप, है ना। बी टाइप के अंदर की साइड पर ये बनेगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो इसमें एक बात आप लोगों ने नोटिस करी है, यहाँ पे क्या चीज है, हमने क्या रखा है यहाँ पे, इस तरह से इसको अब बिल्कुल टच कर रहे हैं। तब बेसिकली अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना, ड्राइंग ऐसी है, सॉरी। मतलब आप लोग अच्छे से बना के देखना कि क्या, अगर बात करूं मतलब इस आइटम की बात कर रहा हूं मैं, ये मैंने मार्क कर दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे निकालना है। अब मुझे फिर से क्या करना है, सिंपल सी बात वही करने की, हमने क्या करना है, टचिंग आइटम ढूंढना है, तो उसको डायरेक्टली टच करोगे। एक क्या है, एक तो ये रहा, है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, है ना। कोई और है क्या डायरेक्टली जो टच कर रहा है इसको,
है क्या कोई और, है किसी में दम नहीं है ना, कोई लोग टच नहीं कर रहा इसको डायरेक्टली, तो सिंपल ये 6 एटम्स है जो इसको डायरेक्टली टच कर पा रहे हैं, बेसिक बात ये। सो इसको अगर मैं ज्वाइन करना चाहूं तो क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या बन गया, हेक्सागोनल तो बना, क्या बनेगा, एक साइड, दो साइड, 3 4 ये 5 और ये 6। इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जहां पे इस तरह स्ट्रक्चर बना है, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या आने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 है। सो बेसिक बात ये है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे जस्ट बिलो उसके एटम्स के नीचे नीचे हमने चीज रखी, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक एटम ये तो उसके इन बिटवीन था, दूसरी लेयर मैंने इन बिटवीन बना दी है ना। जैसे आपको बोलूं कि एक पेटी मुझे सेब भरने हो तो आपकी इच्छा है कि एक के ऊपर एक भरते जाओ है ना, ऐसे एक साथ लगा दो, नहीं तो इन बिटवीन का टूल लगा दो, तो आपकी इच्छा होती है। तो डिपेंड करता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा है, इसमें पैकिंग अच्छी, मतलब कहने की बात है इसमें 6 एटम एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, एक बात तो ये। और इसमें ए बी टाइप की सीक्वेंस बनती है कि मतलब सारी लेयर सेम रहती है, बट इसमें क्या है, इसमें सारी लेयर सेम है, ए टाइप की सीक्वेंस इस तरह से। इसमें जो सीक्वेंस बन रही है बिल्कुल सेम है, बट इसमें सीक्वेंस क्या है, इसमें ये लेयर थोड़ी लगती है, अलग बनी है, ये अलग, ये देखो ये सेम रिपीट हो रही है, ए बी देन फिर ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से चलता है ना। यहाँ पे ये चीज होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं, देखो इसमें एक टाइप का दो टाइप के इसमें वॉइड्स बन रहे हैं। वॉइड मतलब इंटरस्टिशियस, हमने जो बोला जो कि एम्प्टी स्पेस होता है, इंटरस्टिशियस, या जिसको मैं बोलूंगा वॉइड बेसिकली, है ना। तो वॉइड्स यहाँ पे दो टाइप है, जरा ध्यान से देखना। एक तो देखो ये देखो इस और इस एटम, इन 3 एटम्स की बात करने वाला है यहाँ पे। किस एटम की, मैं यहाँ पे देखो 1 2 इस एटम की बात कर रहा हूँ, इस एटम की बात कर रहा हूँ, इस एटम की बात कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें देखना इन 3 एटम्स के बीच में एक खाली स्पेस दिख रहा है आपको, सिर्फ इन 3 एटम की बात करूंगा, इसकी इसकी और इसकी, 3 एटम बीच में खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये देखो ये रहा, ये वाला स्पेस, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये ट्रायंगुलर टाइप का स्पेस नहीं बन रहा आपको, लग रहा हो इस तरह का स्पेस बन रहा है ना, इस तरह का। ये इसको क्या बोलूंगा मैं, ट्रायंगुलर वॉइड। इसको नाम दिया मैंने किस तरह का, इट इज नोन एज द ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि कितने एटम्स के बीच में बन रहा है, सबसे पहली बात 3 एटम्स के बीच में बन रहा है ना, 1 2 और 3 एटम्स के बीच में बन रहा है। दूसरा क्या है इसमें, और शेप भी ट्रायंगल की तरह देख सकते हो आप लोग, ट्रायंगुलर टाइप शेप है इस तरह। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, जो वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। तो किसमें बनेगा ट्रायंगुलर वॉइड, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किस टाइप का वॉइड बन सकता है, ट्रायंगुलर वॉइड। अब इसमें एक टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड नहीं है, 2 टाइप के। कैसे अगर बात करूं कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कौन सा, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन का बेसिकली। अगर मैं देखो और रिप्रेजेंट अच्छे से करना चाहूँ तो मैं यहां कर सकता हूं, तो ये मैंने 4 आइटम बनाए। इसमें देखो एक ये वाला हमने अभी तक पढ़ा अपवर्ड डायरेक्शन का, ये है अपवर्ड डायरेक्शन का, और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन का। इस तरह ये है 3 एटम्स के बीच का, 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, ये इस तरह से, है ना। बन तो उनके बीच में से रहा, ये इस तरह से बन रहा है ना। ये डायरेक्शन है जो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, और ये किस डायरेक्शन का है, अपवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो इट इज एन अपवर्ड, क्या लिखूं इसको, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। और इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको क्या लिखा, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया ट्रायंगुलर वॉइड, मतलब ये ट्रायंगुलर वॉइड है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलर वॉइड, जब ये डार्क से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, ये और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, इस तरह से, है ना। अब समझ गए होंगे। सो बेसिक हेक्सागोनल में कितने टाइप के वॉइड बनते हैं, 2 टाइप के, अपवर्ड डायरेक्शन के और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो बेसिकली अभी आज के लिए इतना ही होता है कि फर्स्ट 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ लिया हमने, 2 डायमेंशनल पढ़ लिए, वॉइड पढ़ लिए कौन से टाइप के है, कोऑर्डिनेशन नंबर जान लिया किसका कितना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज फॉर टुडे।